मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया भले ही पूरी हो चुकी हो, लेकिन इसे लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में कई मतदाताओं के साथ मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मुलाकात कर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की शिकायत की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके पास सारे प्रूफ हैं, सही समय पर जरूर बताए जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर फिर उठे सवाल। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कई घरों में दर्जनों फर्जी मतदाताओं के नाम का आरोप। दिग्विजय बोले, हमारे पास गड़बड़ी के वीडियोस हैं, सही समय पर जारी किए जाएंगे सभी सबूत। दरअसल भोपाल के निर्वाचन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल और कई स्थानीय मतदाताओं के साथ पहुंचे। उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी को मतदाता सूची के एसआईआर में कथित गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतें सौंपी। दिग्विजय सिंह का कहना है कि भोपाल के कई इलाकों में एक ही घर के पते पर दर्जनों मतदाताओं के नाम जुड़े हुए हैं जो उस मकान से किसी भी तरह से जुड़े ही नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश का एक ट्वीट भी दिखाया। उन्होंने कहा कि 78 साल की उम्र में एडमिरल अरुण प्रकाश और उनकी पत्नी को भी एसआईआर के तहत नोटिस दिया गया और कई बार 18 किलोमीटर दूर बुलाया गया। ये एडमिरल प्रकाश वो हैं जो भारतीय नौसेना के प्रमुख रहे। 78 साल की उम्र में उनको और उनकी पत्नी को एसआईआर में शुद्धिकरण के लिए नोटिस दिया गया। शिकायत किसने की हमें मालूम नहीं, लेकिन नोटिस कहां से हुआ? चुनाव आयोग से। और उनको अनेक बार अलग अलग स्थानों पर 18 किलोमीटर दूर दूर उन लोगों को बुलाया गया। ये है एसआईआर। दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास इस संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। मेरे पास फुल वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसको मनोज शुक्ला जी और पीसीसी विधिवत रूप से उसको रिलीज करेगी, ठीक है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है और हम आभारी हैं माननीय चुनाव आयोग के, झा साहब के, हमारे महोदय के। उन्होंने हमें समय दिया और गंभीरता से लिया है और स्वीकार किया कि इसकी जांच करने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, नियम और कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। करौंद इलाके में रहने वाले मोहनलाल साहू ने शिकायत करते हुए बताया कि उनके मकान में पहले 65 फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़े हुए थे। शिकायत के बाद कुछ नाम हटाए गए, लेकिन अभी भी 36 से ज्यादा नाम उनके पते पर दर्ज हैं, जिन्हें वे जानते तक नहीं। वहीं रतन कॉलोनी के वार्ड नंबर 50 में रहने वाले अनिल सिंह यादव ने भी इसी तरह की शिकायत की। उनका कहना है कि उनके घर में सिर्फ 4 सदस्य रहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में 45 लोगों के नाम दर्ज है। रतन कॉलोनी के ही कमलेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वे 2007 से यहाँ पर रह रहे हैं। एसआईआर से पहले उनके घर से 70 फर्जी नाम जुड़े हुए थे। घर के पते पर 42 अतिरिक्त नाम दर्ज हैं, जिन्हें वे पहचानते तक नहीं। मैं 2007 से रतन कॉलोनी करौद में अपने मकान में रह रहा हूँ। एसआईआर से पहले हमारे घर में फर्जी 70 नाम जुड़े हुए थे। मैंने बीएलओ से एसआईआर के समय कहा कि हमारे जो फर्जी नाम हटाए जाएं। जब एसआईआर होके निपटी, हमारे कुल परिवार के 8 सदस्य हैं। एसआईआर के बाद हमारे 8 सदस्यों के बावजूद 42 नाम फर्जी और जुड़े हुए हैं, जो हम उनको जानते नहीं हैं। इस मोहल्ले के उनको 42 नाम विभिन्न जातियों के हैं। तो जब एसआईआर में इतना अंतर आया कि 70 से 42 रह गए, यही मध्य प्रदेश सरकार ने एसआईआर में सुधार किया। किसके ऊपर शक है? किसने आप लोगों के नाम जो है जुड़वाए हैं एसआईआर में? हमें किसी पे शक नहीं, हमें तो जो काम करने वाले उन पे शक है। उनने जोड़ कैसे लिए? मैं जो है इंजीनियर रहा हूँ, मैंने 43 साल गवर्नमेंट की सर्विस की है। मैं एआरओ रहा हूँ, आरओ रहा हूँ। जब तक हमारी सहमति नहीं होगी, कोई नाम कैसे जोड़ देगा? फर्जी नाम जोड़ सकता है क्या? शिकायत कर दी आपने? शिकायत मैंने कर दी है, एफिडेविट दे दिया। अब जो भविष्य में होगा उसकी भविष्य में जानकारी मिलेगी। मैंने कहा कि या तो मेरा मकान नंबर गलत है तो मकान नंबर में सुधार करो। यदि 10 नंबर मकान के 2 मकान। कहाँ रहते हो? कौन सी विधानसभा है? दक्षिण पश्चिम किसी शर्मा बाजी वाली है? कितने नाम जुड़े हैं आपके? कटे कितने नाम?
नहीं, आप कब से रहते हो पहले बताओ। एक कब से रहते हो बताओ। हाँ, तो पीसी पूछो कब से रह रहे हो। पहले आप बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कहाँ वोट कहाँ रहते हैं आप? आराम से। सूरज नगर रहता हूँ। क्या कुछ शिकायतें थी आपकी? हमारी ये शिकायत थी कि हमारे नाम कार्ड निकलाने वो दिए थे उन लोगों ने। किसने दिया था? कार्ड दिए नाम आपको? वो अब कह नहीं सकता कटा है या नहीं कटा, अभी मैंने देखा नहीं। हाँ, आपत्ति दी है ना। क्या शिकायत आपत्ति दी दी थी। नाम बता दीजिए। रतन कॉलोनी करोल का रहने वाला हूँ। नाम क्या है आपका? मोहनलाल साहब, रतन कॉलोनी करोल, क्या हुआ? 75 वार्ड नंबर। मेरे मकान में 65 नाम जुड़े थे फर्जी, जिसमें शिकायत करी तो 37 नाम वो जुड़े हुए हैं, तो हटवाने के लिए आया हूँ। हमीर सिंह यादव आ जाओ। सिंह यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या आप? रतन कॉलोनी वार्ड नंबर 50 मकान नंबर 21। कितने नाम जुड़े हैं आपके? 43 बता रहा जो अभी जिसको लेके आए शुक्ला जी के 43 ये नाम जुड़े कादिर हैं। क्या इससे बात कर रहे हैं। 4 ये वोट के अलावा 5 में घर में कितने लोग इसके घर रहते के हैं? सब लोग काट चार दिए। से 7 नंबर फॉर्म पे। क्या शिकायत कर दी आपने? यही कहते सर इनसे बोला हमने काट दीजिए आप। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एक और मामला उठाया जिसमें भोपाल के सूरजनगर में रहने वाले काजिद भाई का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक पीसी शर्मा का आरोप है कि काजिद भाई का परिवार 1980 से वहां पर रह रहा है, लेकिन राजनीतिक शिकायत के आधार पर उनका नाम हटाने की कोशिश की गई। आकाश गौर, इन लोगों ने कंप्लेंट की, ये बीजेपी के पदाधिकारी हैं और ये कादिर भाई वहाँ रहते हैं 1980 से पूरा परिवार, इनके पूरी परिवार के नाम काटने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी दिया। इसकी हमने FIR थाने में कराई, ACP के सामने की और SDM के सामने लिखित दिया वहाँ पर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। इस तरह से फॉर्म नंबर 7 इस पे सैकड़ों की तादाद में 5000 लोगों के नाम काटने के लिए दिए। इसमें मेन जो नाम है या तो वो अल्पसंख्यक है या ST है, आदिवासी है। इन 2 कैटेगरीज को काटने के लिए दिए और इसमें प्रिंटेड फॉर्म थे। इनके प्रिंटेड फॉर्म बीजेपी कार्यालय से दिए गए और उस पर ये आपत्तियां दर्ज की गई पूरे दक्षिण प्रदेश, मैं तो कहूँगा पूरे भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश। कुल मिलाकर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर उठे इन सवालों ने SIR प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन शिकायतों की जांच के बाद क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।